हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि सबसे सिंपल और सबसे टेस्टी पकौड़ी की बात की जाए तो वो है प्याज की पकौड़ी। बनाने में जितनी आसान, खाने में उतनी ही टेस्टी। इन्हें और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए हम कुछ टिप्स अपनाएंगे, जिससे पकौड़ी बहुत ही कम तेल अब्सॉर्ब करेंगी और ज़्यादा क्रिस्पी भी होंगी। तो चलिए प्याज की पकौड़ी या भजिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 8 प्याज लिए हैं और प्याज जितने आप बड़ी साइज़ के लेंगे, प्याज के लच्छे भी उतने ही लंबे बनेंगे। अब प्याज को काटते समय इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को बहुत ज़्यादा पतली स्लाइसेस में आपको नहीं काटना है, तो कुछ इस मोटाई की स्लाइसेस हमें काटनी है, क्योंकि यदि हमने प्याज की स्लाइसेस को बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो जब हम पकौड़ी तलेंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा और प्याज बहुत ही जल्दी से पक जाएगा। आप चाहें तो प्याज के साथ साथ इसमें 1-2 आलूओं को भी एकदम पतली स्लाइसेस में काट कर ले सकते हैं। प्याज हमारे कट कर तैयार हैं, तो सबसे पहले इन्हें एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इन प्याज की स्लाइसेस को हम हाथों से इस तरह थोड़ा मस लेंगे, तो इससे क्या होगी कि ये जो लेयर्स हैं इनकी वो अच्छे से खुल जाएंगी, क्योंकि ऐसे ही पकौड़ी बनाएंगे तो उनके लच्छे हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह हाथों से इन्हें थोड़ा क्रश कर ले तो इनकी जो कलियां हैं वो अच्छे से खुल जाएगी। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे कलर के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर धनिया का पाउडर और खट्टेपन के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। आप चाहें तो नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बार फिर से इन प्याज की स्लाइसेस में मसालों को अच्छे से कोट कर लेते हैं। अब प्याज में काफ़ी सारा पानी होता है और हमने नमक डाल दिया है, तो इस वजह से प्याज अपना सारा पानी छोड़ देगा, तो हमें बाद में बिल्कुल इसमें पानी नहीं मिलाना है। इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इनका पानी रिलीज़ हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं, एक मानदस्ता लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च, साथ ही कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसे ऐसे क्रश कर लेते हैं। चाहें तो रेडीमेड पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। अब इस क्रश के हुए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को हम बोल के अंदर ही ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ के साथ हम तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं, ताकि जब हमारा पकौड़ी का बैटर तैयार हो जाए तब हम फटाफट ही पकौड़ी बनाकर तैयार कर लें। तेल को गरम होने देते हैं और अब बोल के अंदर डालेंगे खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसके साथ साथ आप चाहें तो बारीक कटी हुई करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में ऐड करेंगे टाटा संपन्न का पकोड़ा मिक्स, जो बहुत ही कम मात्रा में तेल को अब्सॉर्ब करता है। यदि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाकर अमेजोन से ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा मिक्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यदि आपको लगे कि इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है और मिक्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इतना ही मिक्स मिलाएं, क्योंकि हमें इसमें प्याज का टेस्ट ज़्यादा चाहिए और बेसन का टेस्ट कम चाहिए। यदि आप पकोड़ा मिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बेसन और चावल के आटे का इस्तेमाल करें, तो इससे पकौड़ी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए, बहुत ही कम मैंने इसमें पकोड़ा मिक्स मिलाया है, प्याज की मात्रा इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से ये पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी लच्छेदार पकौड़ी ये बनकर तैयार होती हैं और प्याज की होने के बावजूद बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी भी होती हैं। और यकीन मानिए, यदि आप इस तरीके से ये पकौड़ियाँ बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। और देखिए, अच्छे से फ्राई हो रही हैं, बहुत ही प्यारा इनका कलर आ गया है। जब ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएं, तब लास्ट में इनके ऊपर आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो इससे भी इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं,
तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये हमने पहला बैच बनाकर तैयार किया है और सेम इसी तरीके से अब हम दूसरा बैच बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। तो बस गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाते जाएं और इन्हें सर्व करते जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगी। तो सारी पकौड़ी मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी और ये हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं प्याज के लच्छे इसमें साफ साफ नज़र आ रहे हैं। बहुत ही टेस्टी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए मैं एक पकौड़ी आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो आप देख सकते हैं बेसन की बहुत ही कम कोटिंग है इसके ऊपर और प्याज के लच्छे बहुत ही अच्छे इसमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो दोस्तों आप भी ज़रूर से इस तरह से पकौड़ियाँ बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।